एवरीवन, कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। तो बच्चों, आज करेंगे स्टार्ट क्लास 4th का इंग्लिश रीडर की बुक है मेरे पास। पेज नंबर है 3। अ ट्रू फ्रेंड है आपका चैप्टर। तो इसकी पिछली वीडियो में हमने एक्सप्लेनेशन की थी और 1 एक्सरसाइज की थी। आज बैलेंस की सारी एक्सरसाइज बैक की करेंगे स्टार्ट A5 से। तो जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी, एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आई, तो प्लीज़ पिछली वाली वीडियो देखें, ऐसे चैप्टर को समझे। मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और बच्चे ध्यान से सारी वीडियो देखिए, आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। इनकेस कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। डू नॉट वरी, दिस इज जस्ट अ क्लास टेस्ट। अब यहाँ पे हमें एक लाइन दी हुई है। क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक एक्सट्रैक्ट है, जो है एक पैराग्राफ में से एक लाइन उन्होंने दी है। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे है इस लाइन पे बेस्ड है। तो वो हमने कैसे करने हैं? डू नॉट वरी, दिस इज जस्ट अ क्लास टेस्ट। चिंता मत करो, ये सिर्फ एक क्लास टेस्ट है। इसी लाइन के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, Who is the speaker of the above line? Whom is he talking to? ये लाइन किसने बोली है और इसमें किसके बारे में बात की जा रही है? Whom is he talking to? और किसके साथ बात की जा रही है? राज is the speaker. He is talking to राहुल। इजी है ना? नेक्स्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझा करो। Why is the listener worried? लिसनर कौन होता है? जो सुन रहा होता है। कहता है कि जो लिसनर है इस एक्सट्रैक्ट में जो बात को सुन रहा है वो इतना चिंतक क्यों है? मीन्स वो क्यों इतनी चिंता में है? द लिसनर इज वरीड बिकॉज ही गेव अ पुअर परफॉर्मेंस इन हिज क्लास टेस्ट। जो इसमें लिसनर क्या है? लिसनर है राहुल। वो क्यों इतनी चिंता में है? क्योंकि उसने अपने क्लास टेस्ट में जो बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस दी थी, मतलब उसका टेस्ट बहुत बुरा गया था। नेक्स्ट आएगा, साथ साथ में अगर लिखना है तो लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो। व्हाट डज द स्टेटमेंट टेल यू अबाउट द स्पीकर्स कैरेक्टर? अब ये जो हमने स्टेटमेंट है, डू नॉट वरी दिस इज अ क्लास टेस्ट, इस बारे में ये स्टेटमेंट आपको क्या बताती है? स्पीकर्स कैरेक्टर के बारे में। स्पीकर कौन है इसमें? राज। फर्स्ट क्वेश्चन में यही किया है ना। तो राज के कैरेक्टर के बारे में आपको क्या बताती है कि राज कैसा लड़का है? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, या अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो या आप लिख सकते हो दिस स्टेटमेंट। यहाँ पे करेक्ट कर लो, यहाँ आएगा दिस स्टेटमेंट टेल्स अस दैट स्पीकर इज गुड एट हार्ट, कि दिल का वो अच्छा है, एंड इज रियली अ ट्रू फ्रेंड ऑफ राहुल, कि वो दिल का अच्छा है और एक सच्चा दोस्त है राहुल का। नेक्स्ट आएंगे पेज नंबर 7। एक्सरसाइज है A6। कंप्लीट द डायलॉग बिटवीन राज एंड राहुल वेयर राहुल अपोलोजाइजेज टू राज फॉर हिज एक्ट। ये डायलॉग मतलब जब एक बंदा दूसरे बंदे से कुछ कहता है वो एक डायलॉग बन जाता है। राज और राहुल के बीच में जो भी डायलॉग है उसको कंप्लीट कीजिए। और वहाँ वेयर राहुल अपोलोजाइज टू राज, अपोलोजाइज मतलब जहाँ राहुल ने राज से माफ़ी मांगी। राहुल डैश राज, क्या बोला था उसने? आई एम सॉरी। ये आप अपने बुक में से, चैप्टर में से देख के भी कर सकते हो। देन राज, What are you sorry for? तुम किस बात के लिए सॉरी कह रहे हो? राहुल, You don't know, but I had dug a pit where you were supposed to run. कि मैंने एक गड्ढा खोदा था जहाँ से तुमने भागना था, जिस जगह से। राज, Why did you do that? कि तुमने ये क्यों किया? राहुल, I wanted to defeat you. मैं तुम्हें हराना चाहता था। बट नाउ आई हैव रियलाइज, पर अब मुझे ये रियलाइज़ हो गया है माई मिस्टेक, अपनी गलती का, और मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने दिल से। दिल से तुमसे इस बात के लिए माफ़ी मांगता हूँ। क्या क्या आएगा इसमें फिलअप में? यहाँ पे डिफीट यू, देन आई हैव रियलाइज्ड, और लास्ट फिलअप में आएगा द कोर ऑफ माई हार्ट। नेक्स्ट इज राज, आई एम हैप्पी दैट यू हैव रियलाइज्ड। मुझे खुशी है कि तुम्हें
रियलाइज़ हो गया है अपनी बात का, तुमने फील किया है कि तुमने गलती की है, दैट योर मिस्टेक, आई फॉरगिव मीन्स माफ़, आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। तो कौन कौन से फिलअप्स आके, रियलाइज्ड, फॉरगिव एंड फ्रेंड्स। ये 6 एक्सरसाइज फिनिश हो गई। देन A7, आंसर द गिवन क्वेश्चंस। वाई वॉज राहुल नॉट हैप्पी इवन आफ्टर विनिंग द रेस। जब राहुल ने रेस को विन कर लिया था तो वो तब भी खुश क्यों नहीं था? राहुल वॉज नॉट हैप्पी इवन आफ्टर विनिंग द रेस because he felt he did not deserve trophy as he had cheated and hurted his best friend। क्योंकि उसको ये फील हुआ कि वो ये ट्रॉफी डिज़र्व नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने अपने फ्रेंड को चीट किया है और अपने बेस्ट फ्रेंड को हर्ट किया है। ये इसका फर्स्ट का आंसर है। सेकेंड, डू यू थिंक राहुल डिज़र्व द ट्रॉफी। क्या आप ये सोचते हो कि राहुल डिज़र्व करता है ट्रॉफी? गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। आंसर इज राहुल डिड नॉट डिज़र्व द ट्रॉफी एज ही हैड वन द ट्रॉफी बाय चीटिंग हिज फ्रेंड। वो नहीं डिज़र्व करता क्योंकि उसने कैसे जीती थी ट्रॉफी? अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा देकर। What warning did the principal give राहुल। थर्ड क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ने राहुल को क्या वार्निंग दी? The principal warned राहुल to perform well in term and examination or he will be punished। कि उसको फाइनल एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करना है, नहीं तो उसको सज़ा दी जाएगी। तो यही बोला था ना प्रिंसिपल ने। और मुझे कमेंट करके बताना किस किस ने ये चैप्टर की वीडियो देखी है फुल, उसको समझ आ गई है। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, वाई वॉज everyone surprised to see the term and examination result। सभी क्यों इतने सरप्राइज थे, हैरान थे टर्म एंड एग्जामिनेशन को देखकर? Everyone was surprised to see the result of term and examination because Rahul not only the topper but he had beaten his friend Raj also। क्यों सरप्राइज थे? क्योंकि राहुल ने ना ही सिर्फ टॉप किया था पूरे स्कूल में, पर उसने अपने फ्रेंड को भी पीछे छोड़ दिया मार्क्स लेने में। इतना उसने पढ़ के अच्छे मार्क्स लिए। नेक्स्ट आएगा A8, मैच वर्ड्स हैविंग ऑपोजिट मीनिंग्स। अब यहाँ पे वर्ड्स दिए राइवल्स, गुड, हैप्पी, हार्ड, बिटर। इसको इधर से सारे मैच करने हैं। राइवल्स का आएगा फ्रेंड्स। राइवल्स होते हैं दुश्मन, फ्रेंड्स होते हैं दोस्त। गुड देन बैड, ऑपोजिट के साथ मैच करना। हैप्पी, सैड, हार्ड, सॉफ्ट, bitter, sweet। Now use the words given in the balloon A to fill in the blanks below। जो A में दिए है ना, ये सारे बस हमने यूज करने, B वाले नहीं। First is the principal congratulated Rahul for his dash performance, good performance। Sheila is very dash happy as her brother is coming from America today। Third one is the mechanic hit the bolt hard with his hammer and broke it। Hard आएगा इसमें। Fourth, India and Pakistan are great rivals in cricket। Traveling, fifth is traveling in a ship was a bitter experience Sunita for she often suffered from sea sickness। bitter आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8, 9। यहाँ पे आपको ग्रिड दी गई है, उसमें से क्या करना है? वर्क इन पेयर्स एंड फाइंड आउट द हिडन नेम्स ऑफ द गेम्स प्लेड इन द ओलंपिक्स। जो ओलंपिक्स में हम गेम्स प्ले करते हैं उनके यहाँ पे नेम छुपे हैं, तो आपने ग्रिड में से वो ढूंढने हैं। कुछ मैंने ढूंढ लिया। इन केस कोई अलग सा और नाम आपको ढूंढता है तो मुझे कमेंट करके बताएं। TRAMPOLINING, ट्रैम्पोलिन।
ये आएगा। देन साइकिलिंग, देन फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, देन वाटर पोलो। ओके, ये सारे आ जाते हैं। इनकेस आपको और भी ढूंढते हैं तो मुझे कमेंट करके उनके नेम बताएं। 8-10 वर्क विद योर पार्टनर एंड करेक्ट द स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड्स गिवन एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइड। ये देखो यहाँ पे क्या दिए, इनको हमने ठीक करके लिखना है। डिटर्मिन्ड, गिल्टी, बिटरली, डिजर्व। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड गिवन एंड राइट दैम। अब यहाँ पर टीचर के स्पेलिंग क्या आएंगे? TEACHER। जेलस, GEALOS, इसके GEALOS, LEOS आएगा, GEALOES। डिटरमिन्ड, DETERMINED, डबल M है, N है, उसको उसकी जगह एक N आएगा। गिल्टी, GUILTY। बिटरली, BITTERLY। डिजर्व, DESERVE। Next is A11. In the lesson we have read about Rahul. He went to Raj and apologized to him from the core of his heart. कि राहुल ने राज से माफ़ी मांगी थी दिल से। From the core of his heart, it is an idiomatic expression. It means with an honest feeling. With the help of your teacher, consult a dictionary and match the following idiomatic expressions with their meaning. जैसे इसका जो from the core of heart का था with an honest feeling, ऐसे ही जो नीचे दिए गए उनके हमने meanings करने हैं। At a stone's throw, very near, stone hearted, cruel। ये साथ साथ में उनके मीनिंग्स दिए गए हैं, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज है आपकी। नेक्स्ट है 8-12। नाउ यूज द एक्सप्रेशन एज गिवन। जो पीछे हमने एक्सप्रेशंस किए थे उसको फिलहाप्स में यूज़ करना है। द न्यू गारमेंट स्टोर इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, की बहुत नज़दीक है। मिस्टर पाल इज़ स्टोन हार्टेड, ही डज नॉट टेक केयर ऑफ हिज पेट्स। वही हमने इडियोमैटिक यहाँ पे यूज़ कर दी। 8-12 आ गई। 8-13 में क्या करना है? राइट वर्ड्स विच आर प्रोनाउंस इन द सेम और सिमिलर वे एज दे आर गिवन इन द बॉक्सेस। 1 उनके वो अलग है, देखो स्पेलिंग अलग है पर बोलने में सेम आ रहा है। 1 मेड, वेदर, प्रिंसिपल, नो। तो यहीं तक थी आपकी एक्सरसाइज। साथ में ये जो वैल्यू बेस्ड हैं दूसरे हैं, ये पेपर्स में नहीं आते, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है ट्रू फ्रेंड की एक्सरसाइज। टिल देन लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करिए कि आपको सारी नोटिफिकेशन वीडियोस की आती रहे, चैनल की आती रहे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।